हेलो, वेलकम बैक विद अनदर एपिसोड। आज हम एक न्यू एपिसोड लेके हाजिर हुए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप अपने बजट को आप अपनी माइनिंग रिग के हिसाब से कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप कुछ चीज़ों में गाइड करेंगे। उससे आपको इन फ्यूचर ये फ़ायदा होगा कि माइनिंग रिग आप चाहे हमसे बनवाएं या किसी से भी बनवाएं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों में जो लोग अक्सर 10 जगहों से मशवरे लेते हैं कि कार्ड कौन सा लगवाना चाहिए, खुद डिसीजन नहीं कर पाते, तो उसमें आप खुद अपने तौर पे डिसीजन लेने में एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो चलें हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसमें हम आपको अपने बजट के हिसाब से आप अपनी माइनिंग रिग को कैसे बना सकते हैं, उसको मैनेज करना सिखाएंगे। तो चलें हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम 2 या 3 टॉपिक्स पे बात करेंगे। तीनों टॉपिक्स एक ही चीज़ को आपके जो हैं से रिलेटेड हैं, जो कि है आप अपने बजट को सपोज डैट अगर किसी इंसान का 1 मिलियन का बजट है या किसी का 2 मिलियन का है या किसी का 5 मिलियन का है, तो कौन से कार्ड उसको बेस्ट रहेंगे उसके बजट के हिसाब से, किस से वो मैं इसमें 2 या 3 चीज़ें मेन चीज़ होती हैं जिस पे आपने फोकस रखना होता है। सबसे एक नंबर 1 चीज़ होती है हैश रेट। आपका मैक्सिमम आप जितने पैसे इनपुट कर रहे हैं उसमें आपका मैक्सिमम हैश रेट निकलना चाहिए। और नंबर 2, सबसे ज़्यादा अगर आप चलें हैश रेट एक साइड पे रख दें, इलेक्ट्रिसिटी वॉटेज आपकी जो है आपके बजट के हिसाब से मिनिमम होनी चाहिए। तो कार्ड ऐसे चूज़ करें जो मिनिमम वोल्टेज पे चलें और आपको हैश रेट भी अच्छा दें और मिनिमम वोल्टेज मतलब एफिशिएंसी परफॉर्मेंस भी मैक्सिमम हो और एफिशिएंसी भी मैक्सिमम कम हो उसकी। ठीक है, तो सॉरी, एफिशिएंसी भी मैक्सिमम हो उसकी। तो ये जो चीज़ हो गई इसकी जो है परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी के हवाले से। थर्ड थिंग के लोग अक्सर जो एक बहुत कॉमन सी बात है, लोग अक्सर डिस्कस करते हैं कि शाम 6 GB के कार्ड्स पर आने वाले टाइम में माइनिंग बंद हो जाएगी। तो बात ये है कि सर देखें, 6 GB के कार्ड पे ये तो नहीं हो सकता कि आज माइनिंग हो रही है और कल बंद हो जाएगी। एटलीस्ट इसको तकरीबन 2 से 2.5 साल लगेगा 6 GB की डैक फाइल साइज क्रॉस करने में, क्योंकि अभी भी आप अथीरियम पे दे सकते हैं। जब आपकी डैक फाइल साइज माइनिंग करना स्टार्ट करती है तो आपके माइनर पर सामने लिखा हुआ आ रहा होता है कि आपकी फाइल साइज कितनी अभी तक बढ़ चुकी है, मतलब अथीरियम की डैक फाइल साइज कितनी है, तो वो है 4.5 GB है। तो 1.5 GB फाइल साइज तक जाने के लिए अथीरियम को एटलीस्ट 2 और 3 ईयर आराम से चाहिए, जो कि 1.5 GB की फाइल को क्रॉस करेगा। तो 2025 तक की प्रोडिक्शन है कि 2025 तक अथीरियम जो है आराम से जो है 1.5 GB की फाइल को क्रॉस कर देगा। आफ्टर डेट 6 GB के कार्ड पे माइनिंग बंद हो जाएगी तकरीबन। तो बात ये है कि अगर आपने मोर अपने आप को रेदर सेव करना है तो उसमें 8 GB कार्ड हैं। 8 GB के कार्ड्स भी आप देख सकते हैं। देखें, जीबीज का माइनिंग के हैश रेट से लेना देना नहीं होता। ठीक है, आपकी मेमोरी यूज हो रही होती है। सपोज दैट एक 6 GB का कार्ड 1660 Ti अगर 31 हैश रेट दे रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि 8 GB का कार्ड उससे ज़्यादा ही देगा। ये डिपेंड कर रहा होता है कार्ड की स्ट्रेंथ पे, कार्ड के मॉडल पे, कार्ड के मेगाहर्ट्ज़ पे, कार्ड की कोर क्लॉक स्पीड पे, हर चीज़ पे डिपेंड कर रहा होता है। तो इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ होती है देखने वाली होती है, जस्ट आप सीरीज़ देख लें। जो पावरफुल कार्ड है वो ऑब्वियसली ज़्यादा हैश रेट देगा, जो उससे लेस पावरफुल है वो उससे कम ही हैश रेट देगा, चाहे वो जीबीज़ में उससे क्यों ना बड़ा हो। लाइक हम एक आपको एग्जांपल देते हैं, लाइक 3080 नॉन HLR भी आजकल आपको 75 हैश रेट देता है, और उससे छोटे कार्ड जो सपोज दैट 3060 है वो 12 GB में आता है, तो वो उससे लेस पावरफुल है, तो उसका हैश रेट ऑब्वियसली कम है, उसका हैश रेट 35 to 38 के बिटवीन आता है। तो ये आपको बताना था। इसमें हमने आपको 3 चीज़ें से रिलेटेड गाइड किया है कि आपने अपने बजट को कैसे मैनेज करना है। नंबर 1,
आपने देखना है कि मेरे पास सपोज दैट 1 मिलियन का बजट है, तो 1 मिलियन के बजट में मैं जो है मैक्सिमम हैश रेट किस कार्ड से निकाल सकता हूँ। सपोज दैट 1 मिलियन का बजट है तो आप बड़ा कार्ड भी देख लें एक उठा के, मुझे किस प्राइस पे पड़ता है, और एक छोटा कार्ड उठा के देख लें। जैसे सपोज दैट आप 1660 Ti उठा के देख लें, और एक आप उठा के देख लें सपोज दैट 3070 Ti या 6700 XT। तो आप अगर उस प्राइस ब्रैकेट में 1 मिलियन में आपके पास 6 कार्ड आते हैं, तो इधर 10 कार्ड आते हैं, तो दोनों का हैश रेट कंपैरिजन कर लें। ठीक है, हैश रेट में देख लें आपको, अगर आपको जीबीज का मसला नहीं है तो अभी 6 GB का कार्ड मेरे हिसाब से सिक्योर है। तो सपोज दैट आप उसका कंपैरिजन कर लें कि अगर आपको 6 GB का ज़्यादा कार्ड हैश रेट दे रहा है और इलेक्ट्रिसिटी वॉटेज भी कम दे रहा है, तो डेफिनेटली आपको 6 GB के कार्ड की तरफ जाना चाहिए। आपको ये नहीं देखना चाहिए कि इस पे माइनिंग बंद हो जाएगी, बिकॉज ये सेफ इस वक्त टाइम है, आप इस पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आफ्टर डैट कुछ टाइम, हाँ वो थोड़ा सा क्रिटिकल टाइम हो सकता है, लेकिन अभी सेफ है, आप इजीली इन्वेस्ट करके अपना जो है ना पैसे आप आउट कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें। बाकी बड़े बजट में ऑब्वियसली बड़े कार्ड ही लगाने चाहिए, छोटे कार्ड की तरफ आप ना देखें, या मीडियम रेंज के कार्ड लाइक 6700 XT या सपोज दैट 30 सीरीज पे चले जाएं। तो बाकी ये कि क्योंकि बड़े, देखिए एक चीज़ 50 लाख रुपए के आप एक 100 यूनिट लगा लें, और 50 लाख रुपए के आप वही 20 यूनिट लगा लें, तो 20 यूनिट्स को मैनेज करना 100 की बनिस्बत बहुत आसान होगा। तो ये चीज़ मैटर करती है। टाइम के हिसाब से लोगों को ये चीज़ें समझ आ जाएंगी, बट हमें इस फील्ड में काम करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टाइम हो गया है। मैं खुद भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, और उससे पहले मैं एक गेमर भी था। तो हमें कार्ड्स की क्वालिटी का, बिल्ड क्वालिटीज़ का, सीरीज़ का, और इनके मतलब इंटरनली मैटर्स का काफ़ी ज़्यादा पता है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको जो ये मतलब चीज़ें बता रहा हूँ, तो ये मतलब ऐसी डमी बातें नहीं हैं। मतलब ये आप अपने तौर पे भी जाके सर्च कर सकते हैं कि आप अपने जो है पैसे को किस तरह अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मतलब फिर 5 मिलियन का और 1 मिलियन का दोनों का मैंने आपको कंपैरिजन बता दिया है कि 5 मिलियन का और 1 मिलियन का कंपैरिजन करके कैसे आप अपना एक बेस्ट बजट सेटअप बना सकते हैं। उसमें आपने कार्ड्स की चॉइस करनी है, इलेक्ट्रिसिटी वॉटेज देखनी है, इलेक्ट्रिसिटी वॉटेज बेस्ट क्या रहेगी, ठीक है। और थर्ड, फिर आप अगर जीबीज देखना चाहें, जीबीज इतने मैटर नहीं करते, जैसी बात है। अगर 6700 XT लगा रहे हैं, वो 12 GB का ग्राफिक कार्ड है, हैश रेट भी गुड है, ठीक है। और अगर इससे बड़े ग्राफिक कार्ड लगाते हैं तो मस्ट उसके लिए एसी भी एक चीज़ जो एडिशनल कॉस्ट ऐड हो जाती है, वो एयर कंडीशन की है। सपोज दैट आप 30 सीरीज़ के कोई भी कार्ड लगाते हैं तो उसमें एयर कंडीशन आपको लाजमी चाहिए होता है। छोटे कार्डों के लिए एयर कंडीशन नहीं चाहिए होता, वो आपको नॉर्मल एयर में भी सर्वाइव कर जाते हैं, तो देयर इज़ नो इशू। मतलब विदाउट एसी अगर आप 1660 Ti चला रहे हैं, या RX 580 चला रहे हैं, या 590 चला रहे हैं, ठीक है, तो इनमें तो इश्यूज़ वगैरह नहीं होते। बाकी आपका बजट से रिलेटेड अगर कोई सजेशन लेनी हो, आपने कोई चीज़ें पूछनी हो, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर मेरा ऊपर ये वीडियो के टॉप पे मेंशन है, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन है। आप मुझे मैसेज करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और इसके अलावा जो है, अगर कोई चीज़ अगर आपने कमेंट बॉक्स में इधर वीडियो के नीचे मेंशन करेंगे, तो वो भी आपको इंशाल्लाह रिप्लाई मिलेगा। और पाक माइनर के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह अब हम कोशिश करेंगे कि डेली आपके लिए कोई ना कोई किसी टॉपिक पर वीडियो लेके आएँ और आपको गाइड करें माइनिंग रिस्क से हवाले से। आज की वीडियो आई होप कि आपके लिए, आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव होगी। आप अपने बजट को कैसे मैनेज कर सकते हैं मैंने आपको बताया। बाकी इस पर सारी चीज़ें, जब ये चीज़ें आप कर लेंगे ना कि आप कम से कम पैसों में आप मैक्सिमम हैश रेट निकाल लेंगे, तो आपकी ROI भी ऑटोमेटिकली कम आ जाएगी। तो ये चीज़ें एक दूसरे से लिंक होती हैं। जब आप अपने बजट को मैनेज करना सीख लेंगे बेस्ट कार्ड्स के हवाले से, तो फिर आप जो है इन फ्यूचर तंग भी नहीं होंगे बहुत सारी चीज़ों में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने रिग का ऑर्डर देना है तो पाक माइनर के नंबर पर मैसेज करके आप अपनी रिग का या किसी भी इंस्ट्रूमेंट का आइटम का ऑर्डर कर सकते हैं। तो पाक माइनर को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कुछ न्यू कंटेंट के साथ। अल्लाह हाफिज़।